या दुर्योधन ने कोई चाल चली है? और तो क्या बात हो सकती है? एक को चक्कर आ जाए, सारों को चक्कर तो नहीं आ सकते। कोई बात है? मेरे भाइयों की दशा हो गई, मैं जी के क्या करूँगा? मैं भी ये पानी पी लेता हूँ ताकि मैं भी दुनिया से चला जाऊँ। और ये सोच करके बैठे, उन्होंने पानी लिया, पानी में जैसे हाथ डाला आवाज़ फिर आई वही। ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर तो बहुत धर्मात्मा गंभीर पुरुष थे। उन्होंने बड़े विनय से कहा, आप कौन हैं जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं? आप बताइए, आपके क्या प्रश्न हैं? अगर मुझे आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्योंकि शक्ति ने कहा था बाद में पानी लेना। तब वो जो आवाज आ रही थी वह एक यक्ष की थी। पास के वृक्ष पर एक यक्ष था और उसका वहाँ आधिपत्य था, वह बोल रहा था। जब उन्होंने कहा कि वे आप पूछिए, प्रश्न पूछिए, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था, दुनिया में आश्चर्य क्या है? भाइयों बहनों, एक प्रश्न था कि संसार में आश्चर्य क्या है, ये प्रश्न था। इसका उन्होंने उत्तर दिया और ये उत्तर दिया, अहरनिश दिनों रात लोग मर रहे हैं और उन्हें शमशान में ले जाया जाता है। जो ले जाने वाले लोग हैं, जो किसी एक अपने प्रियजन को वहां शमशान में ले जा रहे हैं, वे उसके मरने पर दुख व्यक्त करते हैं। क्या करें भाई, देखो ऐसा हो गया, ये हो गया, दुख व्यक्त करते हैं। पर वे ये नहीं सोचते एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा और हमें भी यहाँ पर आना पड़ेगा। यह संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। वर्तमान में कुछ आश्चर्य ढूंढ रखे हैं। ताजमहल आश्चर्य है, दुनिया में 7 और 9 कुछ ऐसा बताते हैं आश्चर्य है, और कुछ चीज़ों के नाम है। युधिष्ठिर ने इनको आश्चर्य नहीं माना। ये कोई आश्चर्य सबसे बड़ा ये है, हर रोज लोग मर रहे हैं, उनके सगे संबंधी जन उनको लेकर शमशान में आ रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं और वे दुख प्रकट कर रहे हैं, देखो ये हो गया। पर वे अपने लिए नहीं सोचते एक दिन हमें भी यहाँ पर आना पड़ेगा और हमें एक दिन इसी तरह से मर करके यही दशा हमारी भी होगी। अपने लिए नहीं सोचते, ये दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने जो उत्तर दिए उनसे यक्ष प्रसन्न हो गया। बोले तुमने सही उत्तर दिए, ठीक उत्तर दिए, महान उत्तर दिए, मैं प्रसन्न हूँ और तुम पानी पी सकते हो। आगे तो कथा यह है कि उन्होंने कहा मैं पानी पी करके क्या करूँगा, मैं तो मर जाना चाहता हूँ, तुम मुझे मृत्यु का वरदान दो, मैं मर जाऊँ। बोले नहीं। बोले फिर भाइयों के बिना क्या करूँगा? तब यक्ष ने कहा था तुम अपने एक भाई को जीवित होना ये मांग लो, मैं एक को जीवित कर दूंगा, बाकी सब ने मेरे को कुछ कुछ बोला था इसलिए मैं सबको जीवित नहीं करूंगा, एक को जीवित कर दो। बंधुओं, आपको पता है कि 5 भाई थे और ये 5 भाई नकुल सहदेव ये दूसरी माँ के थे और ये 3 दूसरे माँ से थे। इन्होंने नकुल को मांगा कि नकुल को जीवित कर दो। क्यों? तुम्हारे इतने बड़े जोर भाई हैं, इतने धुरंधर हैं, इतने बलवान हैं, ये तुम क्यों नहीं मांगते?
अर्जुन को, भीम को? बोले नहीं। वो किस लिए, क्यों? कि वो मेरी दूसरी माँ के बेटे हैं। अगर मैंने ये मांग लिया तो ये होगा कि मैंने अपने भाई मांगे, वो भी तो मेरे भाई हैं, उनकी भी तो माँ है। एक मेरी माँ का मैं बचाऊं, एक उनकी माँ के पास एक हो जाएगा, इसलिए उसको जीवित करो, नकुल को जीवित करो। इस बात से प्रसन्न होकर उसने सारे भाइयों को जीवित कर दिया था। अर्थात बेहोश पड़े थे, होश में आ गए थे। बात जो यहाँ चल रही थी वो थी कि दुनिया में आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है कि वे लोग मर रहे हैं और वे अपने लिए ये नहीं सोचते हैं हमें भी एक दिन दुनिया से जाना पड़ेगा। अगर ये बात विचार में आ जाए हमें जाना पड़ेगा, तो ये कुछ स्थान हैं जहाँ वैराग्य उत्पन्न होता है। शमशान भी उनमें से एक है, जिसे देख करके सोच करके वैराग्य भाव आता है, वैराग्य भाव जागृत होता है, तब संसार उस समय फीका लगता है। अरे कुछ नहीं, यूं ही कह रहे हैं, लेकिन दुनिया है कुछ नहीं, ऐसा व्यक्ति सोचा करता है। जिसमें वैराग्य जागृत होता है वह संसार में फिर संबंध नहीं रखता, संसार से हटकर वह परमात्मा से अपने को जोड़ता है। विराग, वो राग हट गया, परमात्मा से संबंध जुड़ गया, अब वो वैराग्य भाव है, तब छोड़ करके चल देता है। इस वैराग्य भाव के आने में, संसार के छोड़ देने में उसको मानसिक रूप से कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि एक सुख महसूस करता है। उसने सत्य को प्राप्त कर लिया, सच्चाई को पा लिया, इसलिए वह सब छोड़ कर के आनंद की अनुभूति करता है, उसमें रहता है। इस वैराग्य की बात, परमात्मा से जुड़ने की बात थोड़ी सी प्रहलाद की चर्चा में बताना चाहूँगा। प्रहलाद एक भक्त हो गए, उन्हें परमात्मा से प्रेम था, भक्ति करते थे। उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था, जो राक्षस था, और वह परमात्मा का विरोधी था। वो हमेशा कहता क्या होता है परमात्मा, क्या होता है धर्म, क्या होती हैं सारी नीति की बातें, सब व्यर्थ हैं। जो मैं कहता हूँ बस वही सच है, मैं स्वयं परमात्मा। प्रहलाद इस बात को मानता नहीं था। एक दिन पिता ने कहा तुम अपने परमात्मा की परीक्षा दो। क्या परमात्मा होता? बोले मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बोले हाँ ठीक। तब एक लोहे का खंभा गड़वाया गया और उसके चारों तरफ अग्नि जलाई गई। कोई भी चीज, लकड़ियां, उपले, कोई चीज के साथ साथ लगा करके उसको चारों ओर अग्नि लगा करके तपाया गया। जब वह तप करके लाल हो गया, वो लकड़ियां कोयले हटा दिए, खंभा खड़ा हुआ था। हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर तेरे परमात्मा की कोई शक्ति है इसको तो अपने सीने लगा करके दिखा दे। बहुत बड़ी चुनौती थी। तब प्रहलाद ने क्या कहा अद्भुत बात, राम नाम जपतो कुतो भयम। परमात्मा का नाम लेने के बाद फिर भय क्या रह जाता है। राम नाम जपतो कुतो भयम सर्वतो पश्यामि भविष्यजम। मैं तो दुनिया में एक ही औषध जानता हूँ और वह परमात्मा का नाम, बाकी कोई औषध नहीं है, बाकी और कोई समाधान नहीं है। यह जो तुम खंबे से आलिंगन करने के लिए मुझे कह रहे हो, मुझे जरा भी भय नहीं है। और परमात्मा का नाम लेते हुए आगे बढ़े और उन्होंने उस खंबे को अपने सीने से लगा लिया, बाहों में भर लिया। प्रहलाद जला नहीं, सब देखते रह गए। और इतना ही नहीं, उसने हंस करके कहा आओ इसको हाथ लगा कर देखो, ये तो शीतल है।
पर किसी में हिम्मत नहीं हुई। वो सीने से लगाए हैं और कह रहा है ये शीतल है और आकर के हाथ लगाओ, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। आपने जैन कथाओं में सुना, वो तो कभी समय होगा तो फिर कथा सुनाऊंगा, आज तो याद दिला रहा हूं कि जलती हुई जमीन थी, खूब तपी जमीन थी, मुनि जा रहे थे और वो भी शीतल और ठंडी हो गई थी। ये तो अपनी तपस्या, अपना वैराग्य, अपना ध्यान, ये सब उसके फल हुआ करते हैं। वैराग्य जिसमें आ जाए उसको दुनिया की सारी बातों से राग नहीं रहता। वैराग्य हुआ, जंगल को चल दिए और वे भी वन को चल दिए। नमिराज ऋषि सब देखते रह गए, रोते रह गए, पुकारते रह गए, पर वो रुके नहीं, वन में चले गए। वहाँ वन में जाकर के क्या घटा, क्या हुआ उस वन के अंदर, क्या बीता, वो सब अद्भुत जानने का, समझने का और सुनने का होगा। अगले समयों के अंदर हम उसकी चर्चा करेंगे। आज की ये चर्चा यहीं तक। बंधुओं, आप सुन रहे थे आचार्य संभूत विजय के 3 अद्भुत शिष्यों की बात। पहले ने चातुर्मास की आज्ञा मांगी थी, शेर की गुफा पर चातुर्मास करने की। दूसरे ने सांप की बांबी पर चातुर्मास करने की, और तीसरे ने कुएं की मुंडेर के ऊपर। तीनों अपने अपने लक्ष्यों पर चले गए थे। और कहानी का अगला भाग है, तीनों सफल रहे थे। सिंह को उन्होंने अपना भक्त बना लिया, उन्होंने सर्प को बना लिया, और कुएं के मुंडेर के ऊपर जिस मुनि ने चातुर्मास किया था, निंदाएं, चर्चाएं, चुगलियां बहुत सुने, पर विचलित नहीं, अचल खड़े रहे वहीं पर। कुछ दिनों के बाद लोग बोले, साधु तो बहुत देखे, तपस्वी देखे, पर ऐसा अद्भुत तपस्वी कभी भोजन के लिए नहीं जाता, पानी के लिए नहीं जाता, इसे कोई अपेक्षा नहीं है, खड़ा रहता है, अद्भुत बात है। अब उनकी प्रशंसा होने लगी। निंदा को और प्रशंसा को, इन दोनों को जो जीत लेता है वही साधु होता है। निंदा कई बार मजबूत हो साधक जीत लेता है, प्रशंसा जिसको अनुकूल परिचय कहा उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने न निंदा की चिंता की, न प्रशंसा की। वे तो अपने ध्यान और समाधि में रहे, लगे रहे। अब चौथे साधु की बात सुनो। 3 तो ये चातुर्मास के लिए कह करके चले ही गए थे, और मैंने बताया वहां वे सफल रहे। पर बात एक और है। स्थूल भद्र मुनि आगम ज्ञाता, वे अपने स्थान पर बैठे हुए थे। जब साधु जा रहे थे चातुर्मास के लिए, वे भी उठ करके आए, गुरु को नमन किया, प्रणाम किया। गुरुदेव, चरणों में कुछ निवेदन है, बोलो। मैं जब आपके चरणों में आया था, उस समय मैं एक वचन से बंधा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था वो मुझे आपके चरणों में निवेदन करना चाहिए था, लेकिन स्थिति ऐसी थी, मैं बहुत दुखित था, मैं वो निवेदन नहीं कर सका। मैं किसी वचन से बंधा हूँ। क्या वचन है, क्या बात है, किससे बंधे हो?
गुरुदेव आपको ज्ञात है मैं कोशा राज नर्तकी के यहाँ रहा करता। जब मैं आपके चरणों में आने लगा था, उसने मेरी राह रोकी और वो आग्रह कर रही थी अपने महल में आने का। मैंने उसे मना किया, वो नहीं मानी, तो मैं उसे कह बैठा, जाओ तुम लौट जाओ, एक बार मैं तुम्हारे महल में आऊँगा। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा वचन सुनकर उसने ये वचन मानकर वो लौट गई थी। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे वचन दिया था, वो वचन पूरा करना चाहिए। तो ऐसा सोचकर मैंने गुरुदेव को सोचा है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं ये आने वाला चातुर्मास मैं उसके यहाँ उसके महल में करूँ और उसको भी धर्म का बोध दूँ, ये मेरी भावना है। वचन भी पूरा होगा और वचन पूरा होने के साथ में उसको बोध मिल जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। अगर आज्ञा हो तो मैं वहाँ चातुर्मास कर। गुरु ने कुछ देर सोचा और सोच करके फिर कहा, ठीक है, तुम वहाँ जाना चाहते हो, वचन पूरा करना चाहते हो, उसको धर्म बोध देना चाहते हो, जा सकते हो।